स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एक और नए एपिसोड के रिव्यू में। सिर्फ 40 दिन का ये शो है और इस 40 दिन में जो अपनी प्रतिभा सबसे ज़्यादा दिखाएगा, जो अपने एक्सप्रेशन, अपने अंदर की भावनाएं दिखाएगा, उसको लोग सबसे ज़्यादा समझ पाएंगे और वो लोगों के सबसे ज़्यादा करीब जा पाएगा। देखिए, श्रेया का एक मुझे पैटर्न नज़र आ रहा है। श्रेया क्या करना चाह रही है? पहले तो उसने सबको अपना दुश्मन बनाया। सबको दुश्मन बनाने का मतलब ये हुआ, उसको जो फ़ायदा हुआ उस बात का, कि लोग कोने कोने में उसकी बात करने लगे। लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में जो है वीकेंड पे भी बात हो रही है। और वो एक तरह से घर की विलेन बनी, सबके दिमाग में उसने अपनी जगह बना ली। नहीं तो कई लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपना बोलना भी अभी शुरू नहीं किया है, किसी भी बात को लेकर के उनका कोई ओपिनियन नहीं है, और जिसकी वजह से उन्हें बार बार डांट खानी पड़ रही है। लेकिन श्रेया का ऐसा नहीं है। देखो, श्रेया का एक पैटर्न जो मुझे दिख गया है। सबसे पहले उसने सबको अपना दुश्मन बना लिया, एक को भी वो भा नहीं रही है, माधुरी को छोड़ के। पहली फुटेज वहां से मिली उसे। दूसरी वीकेंड के वार पे, आई मीन वीकेंड का वार बोलेंगे या उसको वीकेंड बोलेंगे, वहां पर वो पूरी तरीके से छाई रही। उसे एक फीडबैक भी मिला कि तुम्हारा जो रोल है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम ट्रेंड कर रही हो। तो उसके लिए जब उसने बोला, कंगना ने बोला कि तुम नेगेटिव दिख रही हो, तो वो उसको सुनाई नहीं दिया होगा, उसको ये सुनाई दिया होगा कि मैं ट्रेंड कर रही हूँ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, आज जो देखने को मिला हमें कि वो सबसे सॉरी 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 बोल रही है, सबसे सॉरी बोल रही है। सॉरी कार्ड उसका इतना बड़ा जो है बाहर निकल के आ गया है। तो एक फुटेज उसे यहाँ पर भी मिलती नज़र आ रही है, जब वो सबसे सॉरी सॉरी करके बोलेगी और नए नए हथकंडे अपनाएगी। गेम चेंज कर दिया है उसने, दिमाग से खेल रही है वो खेल रही है, वो शांत नहीं बैठी है। उसे पता है कि दिखना बड़ा ज़रूरी है शो में। दिखोगे, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आप दिख रहे हो, दुनिया तुम्हें देखेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम दिखो। वहाँ पर तुम कोई साइड साइड कैरेक्टर, साइड रोल करने नहीं गए हो। तो ये उसकी स्ट्रेटजी है कि देखते हैं, मतलब मैं अपने हाथ पैर मारती हूँ, देखते हैं किनारे तक जा पाते हैं या नहीं जा पाते। उसकी ये सिंपल स्ट्रेटजी है। तो अब उसने सबसे सॉरी सॉरी बोला, नए नए हथकंडे अपनाए, सॉरी बोलने के तरीके आपने देखे। रुमाल उमाल पे लिख लिख के उनके सिरहाने रख के जा रही है कि मुझे चांस दे दो, सॉरी बोलना चाहती हूँ, शर्मिंदा हूँ, वगैरह वगैरह। जिसकी वजह से दो दो तीन तीन मिनट की भी कन्वर्सेशन अगर सबसे करेगी ये, तो इसकी क्लिप तो बन गई ना, रील तो कट गई ना बाहर। ये उसकी स्ट्रेटजी, ये प्लान है उसका। शिवांगी से बात करी, 2-3 मिनट वहाँ पे मिले उसे, और उसे पता है कि मैं किस किस से बात करूँगी तो मुझे फुटेज मिलेगा। आकांक्षा से बात करी उसने, दो दो तीन तीन बार तो एक ही एपिसोड में सॉरी बोल रही है आकांक्षा से। उसे पता है कि जब भी मैं आकांक्षा से बात करूँगी फुटेज निकलेगा, क्लिप वाली दिखाई जाएगी बाहर। तो ये उसकी बहुत बढ़िया, मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है उसके लिए। हालांकि हमें तो वो बिल्कुल इरिटेटिंग और एक तरीके से बहुत नेगेटिव किरदार उसका हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कई लोगों की आई मीन थिंकिंग है ये भी, कि सोचो कि अगर ये श्रेया जैसा कैरेक्टर घर के अंदर होता ही नहीं तो क्या होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई, सब के सब बंदे पॉजिटिव हों, कोई ना कोई तो नेगेटिव बनता ही है। हम हर बार ये सोच रहे होते हैं कि अरे यार, सोचो कि अगर इस सीजन में ये विलेन का रोल ना किया होता, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन में आसिम रियाज ने नेगेटिव रोल निभाया था। सोचो कि अगर आसिम ने वो रोल ना किया होता तो उस सीजन का क्या बनता। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आसिम उस जगह पे ना होता तो कोई और उस रोल को कर रहा होता, कोई और नेगेटिव हमें रोल वहाँ पे देखने को मिलता। और वैसे ही यहाँ है, अगर श्रेया इस रोल को नहीं करती तो कोई दूसरा नेगेटिव किरदार निभा रहा होता इस जगह पे। हो सकता है मे बी हमें राम दिख जाता नेगेटिव किरदार निभाते हुए। ये बात श्रेया की, जो ये बात है,
ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। घर के अंदर जितने भी लोग हैं ना, एक पेमला मुझे बहुत स्मार्ट लग रही है। पेमला समझ गई है उसका गेम क्या है। ब्यूटी विद ब्रेन उसके अंदर है और वो बहुत अच्छे से समझ गई है श्रेया का गेम क्या है। वो अटेंशन पाना चाहती है, लोगों का अटेंशन, घर वालों का अटेंशन मिलेगा तो ऑटोमेटिक जनता को भी अटेंशन मिलेगा ही मिलेगा उसका, उसको। और दूसरी बात, अब जो मुझे दिख रहा है कि वीकेंड पे जो अब आने वाला है वीकेंड ना, उसमें हमें हर्षद की डांट लगती हुई दिखाई दे रही है। ये हर्षद जो है बहुत बुरा पेला जाने वाला है भाई साहब। उसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये जिससे भी बात कर रहा है, कोई भी इसको टैकल कर रहा है ना, कोई भी रिप्लाई देता है ना, तो हर्षद के पैर एक जगह पे रुक ही नहीं रहे हैं। वो भागते भागते बात कर रहा है, वो एक जगह पे ठहर के रुक के बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी लड़ाई बज रही है उसकी तो एक जगह पे पैर ही नहीं रुक रहे हैं उसके। हो सकता है ये आदत होती है, नहीं रुकना चाहता आदमी नेगेटिविटी में। सब लोग लड़ाई करने के मकसद से तो वहाँ गए नहीं हैं, और सबके नेचर में लड़ाई करना होता भी नहीं है। वो जल्द से जल्द दो तीन शब्द बोल के लड़ाई को बंद करने वालों में से भी होते हैं लोग। लेकिन ऐसा जो है मेकर्स तो नहीं चाहते ना। मेकर्स तो ये चाहते हैं कि अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो सामने से तुम भी दो तीन गालियां दो, ताकि एक लंबी फुटेज हमें मिल सके, एक गाली गलौज भरी फुटेज हमें मिल सके। हमने देखा है कि कोई भी गालियों वाला जो सीन आता है, शॉट आता है ना, उसको प्रॉपर वे में दिखाया जा रहा है जनता को। पूरा कुछ भी बोलें वो अंट संट ना, पूरा एक एक वर्ड हमें क्लियरली सुनाई दिखाई, उसकी फुटेज सुनाई दिखाई जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जितना गंद तुम बोलोगे अंदर, उतना ही बाहर ऑडियंस को दिखेगा। हर्षद की अभी तक बिल्कुल पॉजिटिव इमेज है, बाहर भी घर के अंदर भी। लेकिन वो रुक के लड़ाई नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर के मेकर्स परेशान भी होंगे कि यार ये रुक क्यों नहीं रहा है, किसी से लड़ाई इसकी बच क्यों नहीं रही है। कम से कम 4-5 मिनट की फुटेज मिले, गाली गलौज, थोड़ा सा धक्कम धुक्की हो, हाथापाई होनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। लेकिन वो बंदा रुक ही नहीं रहा है। वो चीज़ों को ऐसे हैंडल कर लेता है, एक जगह पर रुक के समझा देता है, 2 मिनट के अंदर ही अंदर वो अपनी चीज़ों को सॉल्व कर लेता है। सामने वाला जैसे कि योगेश है, योगेश को उसने 2 मिनट के अंदर समझा दिया कि भाई या तो तुझे उस वक्त न्यूट्रल रहना चाहिए था, और या फिर अगर तुझे अपने दोस्त का ही साथ देना था, लैला का साथ अगर तुझे देना था, तो समझ तो लेता कि गलती उसकी है या मेरी है। उसने बोला, तूने सुना और तूने मान भी लिया मेरी एक भी बात सुने बगैर। तो ये तू यहाँ पर ठीक है, तू उसका दोस्त है, उसे दोस्त मानता है, अच्छी बात है, दोस्ती निभा। लेकिन बाहर निभाएगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पे गलत कौन है, सही कौन है, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, जनता देख रही है। तू भाईचारा निभाने के चक्कर में ऐसा नहीं है ना कि तू दूसरे को बिल्कुल कमतर आंक ले। वो वहाँ पर दूसरा भी गेम खेलने आया है, और तू दोस्ती निभाने के चक्कर में और इनोसेंट बंदे को पेल रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है। तो ये भी तो तेरी पर्सनैलिटी के लिए ठीक नहीं है, तेरी इमेज के लिए ठीक नहीं है। ये योगेश को सोचना पड़ेगा। उसे ये वाली इमेज बनानी है कि वो मैंने तो भाईचारा निभाया, और वो बोल भी रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि मैं तो अपने दोस्त के लिए सही में भी उसके साथ खड़ा रहता हूँ, और अगर उसने गलत कर दिया है तो भी मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। ये अच्छी बात है। बाहर जो ज़िंदगी चल रही है तुम्हारी रियल लाइफ, वहाँ पर ठीक है ये सारी चीज़ें। अगर तुम कैमरों के सामने हो, या तो तुम ऐसे बंदे के खिलाफ लड़ रहे हो जो कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हर्षद का तो नेगेटिव रोल है ही नहीं, तो इससे गलत तुम दिखोगे, क्योंकि तुम एक इनोसेंट बंदे के खिलाफ एकजुट हो रहे हो, एकता दिखा रहे हो। तुम्हें अपनी एकता दिखानी है तो श्रेया से लड़ो, श्रेया से लड़ो, देखो फिर तुम्हारी इमेज कैसे निखर के आती है। लेकिन श्रेया से तो नहीं लड़ रहे। मैंने तो नहीं देखा कि योगेश ने कभी पंगा श्रेया से लिया हो। मैंने नहीं देखा कि लैला कभी श्रेया के खिलाफ बोला हो। फटती है आई थिंक इनकी, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। हर्षद के पीछे पड़ जाते हैं, हर्षद हाँ हाँ भाई तूने किया है ये। मुझे लगता है कि ये इनसिक्योर हैं थोड़े से। हर्षद की बॉडी बॉडी से, उसकी पर्सनैलिटी से ये इनसिक्योरिटी तो है इन लोगों में, खासकर लड़कों में। क्योंकि
और खासकर योगेश और हर्षद का मैं देख रहा हूँ 36 का आंकड़ा बनते हुए। दोनों जाने जाते हैं। योगेश जाना मतलब वो अपने आप को सोच रहा है कि मेरी पर्सनैलिटी से अच्छी किसी की पर्सनैलिटी यहाँ हो नहीं सकती। वो जाना जाता है अपनी बॉडी के लिए। योगेश, उसका जो भी है रिलेशन, भाई हमें ना फ़र्क पड़ता, और ना ही मुझे इंटरेस्ट है कि तेरा किससे ब्रेकअप हुआ, किससे तेरा पैचअप हुआ, क्या तेरी बदनामी हुई। भाई इसने ऐसा ये सारी चीज़ों को बिल्डअप कर करके ऐसा नेशनल मुद्दा बना दिया है कि योगेश का जो केस है ना, वो डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट में। वहाँ पे बिल पास होना चाहिए कि भाई योगेश इस पूरे मामले में बाइज्जत बरी किया जाता है, उसकी इस मामले में कोई गलती नहीं थी। ऐसा कुछ करवाएं। ऐसा होना चाहिए क्या योगेश के लिए? मुझे नहीं लगता कि कोई ये देश का मुद्दा है, लेकिन योगेश को लगता है। योगेश को लगता है, आकांक्षा को लगता है, और श्रेया को भी लगता है कि हाँ ये इतना बड़ा मुद्दा है योगेश का, कि उसने एक को चीट किया, एक को सेट किया, एक को। अरे भाई ये इस इन सारी चीज़ों से योगेश को लाइमलाइट मिल रही है। इन सारी चीज़ों से लाइमलाइट मिल रही है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आगे ड्रैग होती चली जा रही हैं। और अगर ये कंट्रोवर्सी हुई ना होती तो योगेश महाराज यहाँ दिख ना रहे होते। ये मोहतरमा जो अंदर गई हैं, शिल्पा शिंदे, ये भी कंट्रोवर्सी की पैदाइश हैं। कोई इनके पास काम धंधा नहीं है, और ना ही अब होने वाला है, ना मिलने वाला है। इन्होंने एक कंट्रोवर्सी फेंक के मारी 10 साल पहले। इन्होंने किसी के साथ काम किया होगा, आज इन्हें याद आया कि मैंने एक बंदे पे झूठा एलिगेशन लगाया था, सोचो। और उसमें प्राउड फील कर रही है और प्राउडली एक्सेप्ट कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उस प्रोड्यूसर ने अभी तक इस पर केस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नेशनल टेलीविज़न पे एक्सेप्ट कर चुकी है ऑन रिकॉर्ड। तो उसको तो केस कर देना चाहिए इस पे कि देखो ये क्लिप है, कोई सबूत देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसने मेरी मानहानि की है। हालांकि इसने नाम नहीं लिया है, प्रॉब्लम ये है, इसीलिए बची हुई है ये। इसने नाम नहीं लिया है, और ये इतनी चालाक है कि नाम नहीं लिया है क्योंकि इसने, तो कोई भी सामने आ ही नहीं सकता प्रोड्यूसर। प्रॉब्लम तो ये है। और जैसे ये नाम लेगी, जैसे ही पता चल गया, अगर देखो शो में आ चुकी है, जैसे ये नाम लेगी तुरंत इस पर केस बनता है मानहानि का। कम से कम 70-80 करोड़ रुपए का मानहानि का केस कर देना चाहिए ऐसी औरत पे, जो ऐसी बेकार बात करके कंट्रोवर्सी की पैदाइश, कंट्रोवर्सी की औलाद ये यहाँ पे आ गई है मुंह दिखाने। मतलब अपने आप को समझ रही है कि मैं ही हूँ बस हीरोइन। और इसको तो मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। इसको मुंह पता है कौन कौन लगाएगा? माधुरी की सोच मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसी है। वो जो बिजनेस वूमेन है, उसका उसकी जो बनती है ना, उन्हीं लोगों से बनती है जिसकी इमेज नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई। जो खुद नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव लोग ही पसंद आते हैं। श्रेया नेगेटिव है, वो उसको पसंद आ रही है। अभी शिल्पा शिंदे आ गई है, ये भी नेगेटिव है, ये भी पसंद आएगी। तो इसका मतलब है तीनों तीनों की बनने वाली है यहाँ पे, श्रेया, शिल्पा एंड माधुरी। और ये देखो ये रियलिटी शो में जाने का देखो तरीका क्या है। इसीलिए तो लोग आजकल पागल हुए जा रहे हैं, कुछ भी कंट्रोवर्सी करते हैं, अंट संट गंद वंद कुछ भी बोलते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि हाँ कोई तो देख रहा होगा मुझे। ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगी, कोई ना कोई मुझे नोटिस करेगा और काम मिल जाएगा मुझे। भाभी जी घर पे हैं के बाद ये बड़ा एक प्रोजेक्ट मुझे शिल्पा शिंदे के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो दिखा है प्रोमो में वो तो साफ दिख रहा है कि कोई भी शिल्पा को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। शिल्पा से दूरी बनाने के लिए सारे लोग एग्री कर चुके हैं, लेकिन शिल्पा तो शिल्पा है। शिल्पा ऐसा छेड़ेगी, ऐसा टीस करेगी, उसे फुटेज चाहिए भाई। उसे भी अपने अपने हिस्से का फुटेज चाहिए। वो छेड़ेगी भाई, इतना छेड़ेगी कि सामने वाले को बोलना ही पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा, उसकी फुटेज बन जाएगी। यही उसका पैंतरा है। बिग बॉस वो कर चुकी है, और कहीं जा नहीं सकती। खैर वापस आते हैं योगेश एंड हर्षद पे। योगेश और हर्षद का
हर्षद की जो है बजने वाली है तगड़ी करके, लड़ाई बजने वाली, आई मीन ये हर्षद तो इनसिक्योर नहीं है, लेकिन योगेश इनसिक्योर है उसकी बॉडी को देख के। आई नो वेरी वेल, बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे वो बिना दोनों पक्ष को जाने स्टैंड ले सकता है। किसके लिए? लैला के लिए। लैला उसका क्या इतना जिगरी दोस्त हो गया? नहीं। लैला को वो जैसे ही आएगा कभी मौके पे ना, तो लैला को साइड कर देगा योगेश, क्योंकि सामने हर्षद था। वो लैला जो है हर्षद से लड़ रहा है, इसलिए योगेश ने लैला का साथ दिया। अगर लैला की बज रही होती राम से, लैला की अगर बज रही होती लड़ाई धीरज धूपर से या सूफी से या किसी से भी, तो ये पड़ता नहीं उस लड़ाई में योगेश। तो योगेश का जो मुद्दा है ना, इसको नेशनल मुद्दा, योगेश का जो मुद्दा है इसको नेशनल मुद्दा बनाना बंद करो। मेरे लिए तो ये योगेश का जो मैटर है मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये कंट्रोवर्सी की पैदाइश है। मेरा उसके साथ, मेरा नाम बदनाम, मेरे पेरेंट्स, कौन जानता है यार योगेश को? मैंने तो अभी तक इसकी प्रोफाइल भी चेक नहीं की है कि कितने फॉलोअर हैं भाई इसके, कितने फैंस हैं इसके, जो कि ये इतना वो समझ रहा है अपने आप को कि पता नहीं यार बाहर तो मेरे ही बारे में लोग, मैं तो 6 महीने से डिप्रेस्ड था, लोग मेरी सिचुएशन क्या जानेंगे, मैंने क्या क्या सहा है। वाओ योगेश, अगर तू सिर्फ कहाँ कहाँ दिख रहा है योगेश का मैं बताऊं, जो इसकी गर्लफ्रेंड है आकांक्षा, उसको हग बग कर लेता है, उसको उसके साथ छेड़खानी कर लेता है तो दिख जाता है। बाकी ये टास्क मास्टर है, तो जब टास्क करता है तो ये दिख जाता है, और जब कोई सवाल इससे पूछता है आकर के तो ये दिख जाता है। बाकी किसी भी बात को लेकर के कोई ज़्यादा स्टैंड है नहीं इसका, ना ही ये नॉर्मल वे में है, ना ही रियाज की तरह ये कम बोलने वाला, और ना ही ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये एवरेज से भी नीचे है। तो ऐसे बंदे का वो लगता है आपको कि ये इतना मतलब परेशान था उस कंट्रोवर्सी को लेके? अबे शुक्र करके वो तेरे साथ कंट्रोवर्सी हुई, जिसकी वजह से दो चार लोग तुझे पहचानने लगे। मैं तो अब से पहले, मैं लॉकअप से पहले मैं तो नहीं जानता था योगेश कौन है, आकांक्षा कौन है, क्या कंट्रोवर्सी थी इन लोगों की। पहली बात तो मैं स्पिलिट्सविला को कम फॉलो करता हूँ, मैं नहीं देखता। तो योगेश खामखा अपने आप को 30 मार समझ रहा है, उसका अब कोई बड़ा इशू नहीं है। बात हम हर्षद की करेंगे। हर्षद की लगने वाली है सिर्फ इस वजह से कि वो किसी भी लड़ाई का क्लोज, किसी भी लड़ाई को क्लोज नहीं कर रहा है, चलते चलते लड़ाई कर रहा है। योगेश उससे लड़ना चाहता है या लैला उससे लड़ना चाहता है, लेकिन वो लड़ नहीं रहा है। और इसी बात को लेके मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जो वीकेंड आ रहा है उस पे हर्षद को ये आईना दिखाया जाएगा कि बेटा लड़ो, तुम्हें ये जिससे भी बात तुम्हारी शुरू होती है उसे ख़त्म करो। ऐसा हमने बिग बॉस में देखा था, विवियन को डांट पड़ी थी तगड़ी करके, क्योंकि विवियन जब भी कोई लड़ने आता था विवियन से, तो विवियन उठ के चल देता था। तो ऐसा यहाँ पे हर्षद के साथ हमें होता हुआ दिख रहा है। बात हम राम कपूर की करेंगे, सुनीता की करेंगे। थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से रितेश देशमुख ने समझाया, मोटिवेट कर दिया एक तरीके से, फुल ऑन मोटिवेशन स्पीच दी गई बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जिसकी वजह से जो जो ये आइडिया था बाहर निकलने का, ये सारा ड्रॉप कर दिया गया। हमें जो पर्दे पे दिख रही हैं चीज़ें ना, ये ये सिर्फ 30% है। 70% ये बिहाइंड द कैमरा बात करते होंगे, संभालते होंगे, समझाते होंगे कि यार तुम क्या कर रहे हो, इतना बड़ा शो मिला है, यहाँ से गिव अप अगर कर दोगे इमेज क्या बनेगी बाहर तुम्हारी, काम और करना है कि नहीं करना है, दुनिया को मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना है। यहाँ से ऐसी इमेज लेके जाना चाहते हो कि मैदान छोड़ के भाग गए, ये इमेज जाएगी तुम्हारी, ठीक रहेगा? कौन तुम्हारे साथ फिर काम करना चाहेगा, कौन तुम पे ट्रस्ट करना चाहेगा? तो ऐसी सारी बातें कही होंगी राम को, जिसकी वजह से फिर से मोटिवेशन वापस आया होगा।
लिटरली इनको पहली बात राशन के जो पैसे थे वो सोच समझ के खर्च करने चाहिए थे। और बेशक जो भी इन्हें खाना मिल रहा है वो जेल के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तो है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि इसमें बढ़िया टेस्ट होना चाहिए। टेस्टी खाना खाना जो है लॉकअप में नहीं मिलता है। तो उसी जैसे लॉकअप में बेस्वाद खाना होता है, हालांकि वो मिर्च मसाला नाप तोल के टेस्टी तरीके से यार बना सकते हैं। हमारे यहाँ कई शो ऐसे चल रहे हैं जो सिर्फ खाने पे बेस्ड हैं, लाफ्टर शो और मास्टर शेफ और लाफ्टर शेफ। तो क्या यहाँ पर इन लोगों ने शेफ नहीं रखा होगा? जरूर रखा होगा, जो नाप तोल के एक से एक बढ़िया बढ़िया से बढ़िया डिश दे सकता है। लेकिन भाई कॉन्सेप्ट ये है, गेम क्या है? गेम यही है ना कि जेल में बेस्वाद खाना मिलता है। पतली दाल फेमस है, दा फेमस है जेल में। दो रोटी दो फुलके थोड़े चावल, ये फेमस है। अब यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल थोड़ा सा वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, जबकि नॉन वेज तो अलाउड ही नहीं होता। नॉन वेज वहाँ पर आया है तो ठीक है भाई। और जो पानी वाली शिकायत ये लोग कर रहे हैं कि ये क्या है, मटर उबाल के दे दी है, आलू उसमें डाल दिए हैं, वो उबाल के दे दिए हैं, तो वो जो इन्होंने नाश्ता, जो खाना, जो राशन इन्होंने ख़त्म खर्च वगैरह सब कर दिया था, उसके बाद वो प्लस में आया था जो इनका सूप वगैरह आया है उबला हुआ। वो सारी प्लस चीज़ें थी जो इनको देनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेकर्स ने दी कि भाई अपनी दवाइयाँ शवाइयाँ जो भी खाते हैं ये लोग खाएं, कोई ऐसा ना हो बीमार हो जाए। तो इन्हें ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। हम किसी जगह पर हैं और हमें इन चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं और हमें मनपसंद का खाना खाने को मिलेगा। और ये होता ही है, कोई ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी भी शो में कोई भी जाता है तो उसका ऐसा ब्रेक डाउन होता है कि बस मुझे घर जाना है। हमने हर सीज़न में ये देखा ही है, तो ये फ़िलहाल के लिए नॉर्मल सी बात है। और ये तो सिर्फ 40 दिन का है, ये तो सिर्फ 40 दिन का है भाई। यहाँ पर 90-90 120-20 दिन का जो होता है शो, उसमें देखो लोग कैसे टिके रहते हैं और उसके बाद भी ये सोचते हैं कि काश हम यहीं पर रह जाएं। ऐसा भी होता है। राम का राम को अगर ये शो जीतना है या थोड़ा और आगे तक जाना है तो अपना ध्यान थोड़ा सा हटाना पड़ेगा भाई खाने पीने से और अपनी मॉरल वैल्यू से। जो वो कहता नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पर सब मेरे जूनियर हैं, मैं इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ या मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा या साजिश करूंगा इनके खिलाफ, तो मेरी इमेज मेरे बच्चों के सामने क्या जाएगी? ये हमें लग रहा है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, क्या क्या सोच रहा है फालतू का यहाँ पर राम। लेकिन भाई किसी किसी के लिए, भाई ज़्यादातर लोगों के लिए आई थिंक कि अपनी मॉरल वैल्यूज़ होती है। हर कोई अपनी नज़रों में नहीं गिर सकता। ज़्यादातर तो यही चाहते हैं ना कि मैं अपनी नज़रों में कम से कम मैं तो अपनी इज्जत करूं, ऐसा काम करूं कि मैं अपनी नज़रों में ना गिर पाऊं। तो थोड़ा सा यहाँ पे राम को ये सोचना पड़ेगा कि मैं एक गेम शो में हूँ और मुझे इन सभी लड़कों को टक्कर देनी है। ऐसे करके अगर सोचे राम तो बात बन सकती है। और अगर राम की थिंकिंग ऐसे रही कि यार ये मेरे से छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी वजह से अगर किसी को चोट लग गई, हालांकि चोट वाला तो कोई सीन नहीं होने वाला, ना हो तो अच्छा है, लेकिन इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि मुझे इनके साथ compete करना है। ये यंग बच्चे हैं, मेरे से ज़्यादा एनर्जी है इन लोगों में, अनुभव ज़रूर मेरे में ज़्यादा है, कई प्लस पॉइंट मेरे पास हैं, तो कई कई मतलब कई से भी ज़्यादा प्लस पॉइंट इन यंगस्टर के पास हैं। एनर्जी इनमें ज़्यादा है, आज के तौर तरीके अच्छे से समझते हैं ये लोग। कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये बच्चे। तो ये सोचना पड़ेगा राम को, भाई टफ कंपटीशन देना पड़ेगा। एक गेम शो में आए हो तुम, ऐसे बात नहीं बनेगी कि ये तो सब मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए छोड़ देता हूँ ये सब ट्रॉफी श्रॉफी। नहीं भाई, 1 करोड़ रुपया मनी प्राइज है, ये कोई ऐसी छोटी मोटी रकम तो है नहीं। 40 दिन में 1 करोड़ अगर कोई जीत के जाता है तो कितनी बड़ी बात है। और जो नहीं भी जीतेगा वो नेटफ्लिक्स पे दिख रहा है,
दिखना, नेटफ्लिक्स पे प्लेटफॉर्म पे दिखना, और लोगों के, इन लोगों के जो है फॉलोअर्स बढ़ रहे होंगे, वो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा मौका हर किसी को तो नहीं मिलता। देखो आज जो है सूफ़ी, सूफ़ी के बारे में बोलूँगा, बहुत कम दिखाई दिया, जो कि देख के बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बार बार वही चीज़ जो उसका एक कंटेंट लेके आया था वो, कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो कंटेंट अब ख़त्म हो गया उसका। तो सूफ़ी का गेम तो ओवर है, अब उसे सुनना एकदम बोरिंग जैसा है। आकांक्षा अभी भी गेम में फुल ऑन बनी हुई है पूरी। जो ये जो अंदर अभी गेम चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रहा है आकांक्षा चमोली के। आकांक्षा कोर है इस पूरे जेल का, आकांक्षा बेस है इस पूरे जेल का। इस वक्त सबसे बड़ा नाम आकांक्षा और मुझे हर्षद दिखाई दे रहे हैं। ये दो नाम हैं जो कि टॉप में लिए जा रहे हैं, और लोग इनको देखना सुनना चाहते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा सा और आगे तक एक्सटेंड अगर ये शो कर जाए, कब तक कर जाए, जब तक बिग बॉस शुरू ना हो, तो और अच्छी बात है, तो और अच्छी बात हो जाएगी। लोग देखना चाहेंगे कि और ये क्या क्या सह सकते हैं, क्या क्या झेल सकते हैं। अभी आज की डेट में शुरुआत हो चुकी है दूसरे हफ्ते की, सारे के सारे एट रिस्क पे हैं, ये अच्छी बात है। अब मैं यहाँ से देखना चाहूँगा कि एट रिस्क में डाला है, अब ये सिक्योर कैसे होंगे। इन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया है कि तुम सिक्योर तब रहोगे कि जब तुम अपनी पोल पट्टी खोलोगे, अपना तुम सीक्रेट बताओगे, सीक्रेट बताओगे सिक्योर हो जाओगे, ये शर्त है। देखते हैं अब कि किस तरह से ये गेम को आगे लेके जाते हैं, कहाँ से कॉपी कर रहे हैं इस शो की, ये कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में आया कैसे। थोड़ा सा मुझे तो यहाँ पे कंफ्यूज हूँ मैं तो भाई, सच बता रहा हूँ इस बात को लेके, कि तीन तीन इनके पास एक तरीके से जो लाइफ लाइन है बची हुई, उसमें उसमें सबकी कम से कम एक एक हो चुकी है। आकांक्षा चमोली की दो लाइफ लाइन जा चुकी हैं, अब सबके पास दो दो बची हैं, आकांक्षा के पास सिर्फ एक बची है। कैसे सरवाइव करेंगे ये। अभी हफ्ते बचे हैं इनके पास, पाँच, 5 हफ्ते हैं, दो लाइफ लाइन है, कैसे सरवाइव करेंगे, देखना बड़ा मज़ेदार रहेगा। तो आज फिर से मैं कहूँगा, जो निखरे हैं योगेश ने, वाकई जो है टास्क बहुत अच्छा कंप्लीट किया, बहुत अच्छा लगा टास्क उसने एनर्जी के साथ। लेकिन सिर्फ टास्क जीत के, ये टास्क वाला शो कम है, थोड़ा सा बिल पावर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, अलग दिखना पड़ेगा, लोगों से बना के रखनी पड़ेगी, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी पड़ेगी, जो कि दिख भी रहा है कि हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है उसके लिए। सबसे ज़्यादा दोस्त यहाँ पे जो लग रहा है ना मुझे, कॉन्सेप्ट ये है, तुम बचे तब रहोगे, कि यहाँ पे तुम्हें लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोगों की ज़रूरत, इसीलिए तो यहाँ पर मैंने देखा है कि श्रेया ने अपना कांटा कैसे चेंज किया, 90 डिग्री एंगल से पूरा एकदम गाड़ी को यू टर्न ले लिया है कि भाई मैं तो बिल्कुल गलत दिशा में जा रही हूँ। सब यहाँ पे एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान छिड़क रहे हैं। पेमला बहुत मज़ेदार मुझे हंसाने का जो काम कर रही है, पेमला कर रही है। मैं तो लैला से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो हंसाएगा, लेकिन उसकी ये डार्क कॉमेडी। लेकिन पेमला का जो एक्सेंट है वो बड़ा ही कूल है, और एक्सेंट पे तो भारत के लोग मर ही जाते हैं। एक कितना भद्दा मजाक पेमला के साथ हुआ कि एक ही कुकी भेजी गई इतने बड़े बॉक्स में, ये तगड़ा मजाक था पेमला के साथ। तो पेमला जो भी कर रही है, और जो जो भी फनी बातें कर रही है, वो मुझे बड़ी पसंद आ रही हैं। मैं होप करता हूँ कि पेमला को, हर्षद को, आकांक्षा चमोली को, ये तीन लोग मेरी लिस्ट में हैं जो कि बिग बॉस में जाने चाहिए। मैं इन्हें थोड़ा लंबे टाइम के लिए देखना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था योगेश के बारे में। योगेश हो या कोई भी हो, इनकी सबकी दोस्तियां चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। श्रेया अलग जा रही थी, उसको अब समझ में आया कि मुझे अगर बचे रहना है तो इन लोगों से बनानी पड़ेगी। तो देखो कितना ट्राई कर रही है। जो सॉरी बोलने का सीन है ना, ये नेचर में नहीं है श्रेया के, ये अपने नेचर के अगेंस्ट जाके सॉरी बोल रही है।
भाई इतनी गलतियां कर रही थी ये पिछले 4 दिन से 5 दिन से, इसके मुंह से कहीं सॉरी नहीं मिला देखने को। लेकिन इसने जब देखा, सोचा समझा कि जो इविक्शन हुआ है अभी, जो एलिमिनेट हुई है लड़की, वो क्यों हुई है? क्योंकि उसको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, वोट के तहत निकाल दिया। घर वालों ने वोट किया था उसको, सारे के सारे लोग, 13 के 13 लोग ने जो है वोट किया आकांक्षा को। और एक वोट के सब, एक वोट मिला था सिर्फ उसको, श्रेष्ठा अय्यर को। तो जब उसको जाते देखा, इसको समझ में आया कि भाई ये बाहर वाला गेम नहीं है, अंदर वाला गेम है, अंदर अंदर दोस्त बनाने पड़ेंगे। एक और जो लड़की, आई मीन औरत है घर के अंदर, वो एक्सपोज हो चुकी है। उसका नाम है माधुरी। माधुरी झूठ बोल रही है क्लियरली। भाई अश्नीर ग्रोवर हंस रहा होगा देख के भाई किसको भेज दिया घर के अंदर। वो झूठ बोल रही है कि मैं कंफ्यूज हो गई थी, दो नाम लिए थे मैंने लेकिन मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एक वोट ऐसा था जो कि आकांक्षा को नहीं मिला था। वो वोट था माधुरी का। माधुरी ने साफ बोला था कि मैं चाहती हूँ कि आकांक्षा चमोली यहाँ से जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है। और अब जो है वो जानना भी नहीं चाहती आकांक्षा कि मेरे अगेंस्ट किसने एक वोट किया, सुनीता ने किया या माधुरी ने किया। तो पहले ही अपना कवर तैयार कर रही है। कौन? माधुरी, अश्नीर ग्रोवर की वाइफ। कि मैं कंफ्यूज हो गई थी, ये है वो है। ओ भाई, स्टैंड स्टैंड पर रहो ना, अपने स्टैंड पर रहो। अगर तुमने अगर उसके अगेंस्ट वोट किया है तो किया है। अब ये बात करके तुम, कि मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे समझ नहीं आया, और ऐसा मुझे लगता है डिनाई कर दिया है। माधुरी ने डिनाई कर दिया है कि मैंने नहीं दिया है, तुम्हारे अगेंस्ट वोट मैंने नहीं किया है। तो ये पोल पट्टी तो भैया खुलेगी खुलेगी। इन्हीं चीज़ों के लिए तो ये शो बना है। माधुरी एक्सपोज होगी होगी भाई। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों माधुरी एक्सपोज होगी और सबको पता चलेगा कि तुमने जब अगेंस्ट में वोट किया है आकांक्षा के, तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मैंने तुम्हारे अगेंस्ट वोट नहीं किया है। गलत बात है। और भाई जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा वो तो देखो, अब मज़ा तो आएगा। तो ये है दोस्तों, श्रेया बिल्कुल यू टर्न ले चुकी है, माफ़ी की दुकान उसने खोल ली है और सबसे मांग रही है माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो, हमको माफ़ी दे दो। समझ आ चुका है ना कि अंदर के ही लोग डिसाइड करेंगे कि इस शो में कौन रहेगा और कौन जाएगा। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।